हम निकल चुके हैं एक स्पेशल जगह जाने के लिए। अपनी आंटी सेज बाय। और ये हमारा ऑटो राइड। धूप बहुत है, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड वी रीच चेतना स्पेशल स्कूल। पहुंचते ही देखिए इतना नीट एंड टाइडी और इतना ऑर्गेनाइज्ड। बाय द वे स्कूल के बच्चे ही ये रखते हैं। हम जा रहे हैं स्कूल के अंदर। एंड ये है मेरे मामा का ऑफिस, जो स्कूल के प्रिंसिपल है। दिस इज माय मामा। हेलो बन्ने। दूर से मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी, सो आई गॉट आउट टू एक्सप्लोर। ये देखिए उनका बैडमिंटन कोर्ट, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। ये छोटे बच्चों का क्लास, क्यूट। अपेरेंटली ये बच्चे एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्पेशल बच्चों के लिए एक कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे ये बच्चे परफॉर्म करेंगे। और इन परफॉर्मेंसेस में ये अपने कल्चर को डिपिक्ट करेंगे, यानी तुलुनाडु कल्चर। ये देखो उनके हाथ में 2-2 मुर्गियाँ हैं। दिस इज़ बेसिकली अ कॉक फाइट। तुलुनाडु कल्चर में ये सदियों से चलती आ रही एक प्रथा थी, जो अब बहुत सारे जगहों पर बैन किया गया है, कंसिडरिंग एनिमल क्रूएल्टी, विच इज़ वेरी वेरी गुड, बट दीज किड्स आर जस्ट परफॉर्मिंग। एंड दिस इज़ पिली डांस। जो लोग कन्नड़ा फिल्म्स फॉलो करते हैं उन लोग को तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि एक फिल्म थी उल्लीदवरू कंडन थे, जिसमें ये गाना बहुत फेमस हुआ था। एंड दिस इज़ द पिली डांस एंड आई लव इट। मतलब ये म्यूज़िक सुनते ही ना मेरे अंदर कुछ होने लगता है। एंड दिस इज़ कंबुला इन तुलु लैंग्वेज। अगर आपने कांतारा फिल्म देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। दिस इज़ बेसिकली अ बफेलो रेस, जो तुलुनाडु में बहुत बहुत फेमस है। अब ये हो रहा है यक्षगाना। यक्षगाना बेसिकली इज़ अ कॉस्ट्यूम ड्रामा, जहाँ पे लोग माइथोलॉजी के स्टोरीज़ को लेके परफॉर्म करते हैं। ये सब चल रहा है, पर ये बच्चे अपनी धुन में हैं। सो क्यूट यार। और ये लास्ट एंड फाइनल परफॉर्मेंस था, जहाँ पे बच्चे, अब ये देवी है वहाँ पे और ये छोटू देवी पे फूल बरसा रहा है। और ये लो, ये बच्ची को मेरे साथ सेल्फी चाहिए था, एंड देन शी सेड नो, आई वांट टू डू अ वीडियो। These kids are so innocent यार. I mean, look at their faces. एंड ये बच्चे देखो सब अपना अपना काम खुद करते हैं। इन लोगों को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि ये लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। एंड अकॉर्डिंग टू द टीचर्स इट सीम्स ये बच्चे बहुत खुश होते हैं जब कोई गेस्ट आते हैं उन लोग से मिलने के लिए। इट वॉज इक्वली एक्साइटिंग फॉर अस टू। और ये छोटू बाबू लास्ट आया, उसको दिखने में थोड़ी सी दिक्कत थी। एंड गेस व्हाट दिस इज। दादे मामा, दिस इज द हैंडीक्राफ्ट सेक्शन, जहाँ पे सारी बच्चों की बनाई गई चीज़ों को एग्जीबिशन के लिए रखा गया है। कैन यू बिलीव दिस इज ऑल मेड बाय दीज किड्स? हाउ ब्यूटिफुल। This is a fully equipped school. Physiotherapy room. जिन बच्चों को थोड़ी बहुत फिजिकल डिसेबिलिटी है, उन बच्चों के साथ वर्क करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं यहाँ पे, एंड दे आर असाइंड डिफरेंट एक्सरसाइजेस। एंड दिस प्लेस इज रियली रियली इक्विप्ड. Each kid gets equal attention. Anybody who requires a wheelchair, any kid who requires walking assistance, it's all here. ये छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें ज़्यादा असिस्टेंस नहीं लगती, और ये मैं हूँ। The best part is this place is so clean. और ये देखिए, ये भी बच्चों ने रखा हुआ है, all organized. बेसिक एटिकेट सिखाया जाता है। अब हम जा रहे हैं उनके स्टे एरिया में, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल भी है, जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं। ये उनका अकोमोडेशन एरिया है। और मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ये लोग तो मुझे मिल ही जाते हैं। ये देखो,
ये छोटू मुझे मिल गया यहाँ पे बेचारा। दिस इज़ द किचन जहाँ पे लोग कुक करते हैं फ्रेश फूड। दिस इज़ द स्टे एरिया फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स। अब हम पहुँच गए ऑडियोलॉजी के रूम में। दिस इज़ एक्चुअली लाइक अ स्टूडियो विच इज़ कम्प्लीटली साउंड प्रूफ। जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत होती है उनकी टेस्टिंग यहाँ पर की जाती है। बेसिकली ऑडियोग्राम किया जाता है। इक्विप्ड एंड स्कूल में करीब 97 स्टूडेंट्स हैं, विच आउट ऑफ विच 82 और 83 आर वेरी रेगुलर। एंड दिस इज़ द पेंटिंग रूम जहाँ पे बच्चे पेंट करते हैं। यहाँ पे मामा बोल रहे हैं कि हम इसका एग्जीबिशन रखने वाले थे, बट एग्जीबिशन रखने से पहले ही सारे आइटम्स वर सोल्ड, दे वर सोल्ड आउट। दे ऑल्सो हैव अ कंप्यूटर रूम जहाँ पे उनकी कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं। एंड देन दे ऑल्सो हैव वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर किड्स विद स्पीच इम्पेयरमेंट टू वर्क ऑन। ये मोमेंट मेरे लिए काला अक्षर बहस बराबर जैसे है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। ये सारे पेंटिंग्स और ड्राइंग्स बच्चों ने किए हैं। बेस्ट वंस आर शोकेस्ड हियर। मेरे मामा जिस लड़की की तस्वीर दिखा रहे हैं उसको स्टेट लेवल पे कोई प्राइज़ मिला है, बिकॉज शी इज़ वेरी गुड एट ड्राइंग पोर्ट्रेट्स। इसमें उसने अपनी मम्मी की पोर्ट्रेट बनाई है। इनके हर क्लास में 8 से 10 बच्चों से ज़्यादा नहीं होते। दैट इज़ हाउ दे आर एबल टू गिव इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच चाइल्ड। एंड द टीचर्स हियर, आई मस्ट से, दे आर सो लविंग एंड पेशेंट, अनबिलीवेबल। अब सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हमसे मिलने के लिए। भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Spending time with these kids is actually so overwhelming that it actually stays with you for days to come. There's so much to learn from these kids. Life is so simple. We simply fuss over it. And यहाँ पे I'm struggling to actually talk to these kids in Kannada because मैं बड़े टाइम के बाद कन्नड़ा में बात कर रही थी और I was not prepared also. तो जैसे तैसे मैंने रुक रुक के बात करने की कोशिश की। बच्चों को मैंने बोर कर दिया और वो निकल गए खाना खाने के लिए। और अब ये खाना परोस रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, थोड़ा थोड़ा खाना। इट्स बेसिकली रेड राइस, रसम एंड सूखी भाजी। पहले छोटे बच्चे आते हैं, फिर बड़े बच्चे। और ये टीचर्स को ना एग्जैक्टली पता है कौन सा बच्चा कितना खाता है। तो ये देखो, ये लड़के को मुझे ये टीचर ने बोला कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालो क्योंकि इसे भूख ज़्यादा लगती है। सो स्वीट। एक्चुअली लाइक मदर्स यार, दे आर मदरिंग दीज किड्स एंड विद फुल ऑफ लव। ऐसा ड्यूटी जैसा नहीं करते ये लोग, बहुत प्यार से करते हैं। और ये देखो सब बच्चे डिसिप्लिन में लाइन में बैठ गए। और अब प्रेयर। इन बच्चों से हमें ग्रैटिट्यूड सीखना चाहिए। सी देम प्रेइंग बिफोर फूड।
And kids who are not able to eat properly on their own, they are actually fed. And इन टीचर्स को हर बच्चे की रिक्वायरमेंट पता है, कौन कितना खाता है, कौन कब खाता है, कौन कैसे खाता है. हमने भी पेट पूजा कर ली और अब मिठाई टाइम. और ये बच्ची इतनी लविंग थी, शी वाज स्टक टू माय सिस्टर, द सेम सेल्फी गर्ल. लुक एट दैट. Madu. Madu face. Okay. Smile. Smile. स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन वाज द बेस्ट, क्योंकि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं ना मिठाई देख के. और ये देखो, मुझे एक और चाहिए. एंड आई डिडंट नो वेदर दे वर अलाउड. ये छोटू आई है ना, अब ये देखो, इसको मैं स्वीट दे रही हूँ. अब मैं यहाँ दे रही हूँ, यहाँ पे भी घूम जाएगी. मैं जहाँ जहाँ स्वीट दे रही थी वहाँ पे आके बैठ रही थी. और जिसको मैं अभी दे रही हूँ, शी डजंट लाइक स्वीट्स. एंड सी, ये चिंटू वापस पहुँच गया. It seems she's the naughtiest. Now it's bye-bye time. This is Chetna Special School situated in Karkala. I hope you liked the vlog. See you guys. See you in the next vlog. तब तक like, share and subscribe.